हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि बोर्ड में किस तरीके से कॉपी लिखे कि आपके मार्क 95% आ सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम साइंस के क्वेश्चन डेमो के तौर पे लाए हैं कि आपको समझ में आ जाए कि बोर्ड एग्जाम में हम कॉपी कैसे लिखें। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपका कुल साइंस में 110 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 80 ऑब्जेक्टिव और 30 सब्जेक्टिव पूछा जाता है। 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 30 सब्जेक्टिव में से 15 सब्जेक्टिव बनाना है, जिसके लिए आपको टाइम 2 घंटा 45 मिनट दिया जाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव है, इसमें सेम बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में खंड वो सेक्शन बी में साइंस सब्जेक्ट है, उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से फिजिक्स का क्वेश्चन है ये लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित है। इसमें आपका फिजिक्स में 8 क्वेश्चन शॉर्ट से पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 4 का ही जवाब देना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे 4 का जवाब देकर आपको बताएंगे कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी डिजाइन करें, आप लिखें, जिससे आपको अच्छे मार्क मिल सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसमें आपको सब्जेक्टिव के पोर्शन में जाना है और आपको सारे सवालों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आपको पता चले कि हमें क्या बनाना है और क्या नहीं। जो सवाल आपको आता है उस पर टिक लगा लेना है कि हमें ये सवालों को बनाना है, जिससे आपको सवाल बनाते समय कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले आपको वही सवाल बनाना है जो आपको लगे कि हमें ये सवाल बहुत अच्छे से आता है, इससे हम बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, उसी सवाल को आप बनाइएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन को बना लेना है, फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए हम आपको कॉपी लिखना सिखाते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क कैसे मिले। आपको एग्ज़ाम में एक ब्लैक और एक ब्लू पेन और एक फीट लेके जाना है, जिससे आपकी कॉपी में सुंदरता बढ़े। मान लीजिए कि ये एक बिहार बोर्ड का कॉपी है। इसमें सबसे पहले आपको जो करना है वो चौथाई मोड़ लेना है कॉपी का। तो चलिए हम चौथाई मोड़ के दिखाते हैं आपको। चौथाई इस तरीके से कॉपी का मोड़ना है। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में चौथाई मोड़ना है कॉपी का, जिससे कॉपी भी भर सके और अच्छा से लिखावट भी हो सके। तो दोस्तों, चलिए ये कॉपी मेरा मुड़ा गया। अब हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से कॉपी लिखना चाहिए। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे एक फिजिक्स का 4 नंबर क्वेश्चन लिए हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे एग्ज़ाम में कॉपी लिखे, जिससे आपको अच्छा मार्क मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर लाना है, तो आपको भी इस तरीके से कॉपी को डिजाइन करना होगा। देखिए ये कॉपी कितना सुंदर लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, उत्तम ईंधन की 2 विशेषताएं क्या है। तो हम इसको यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस तरीके से हमें कॉपी का डिज़ाइन करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है खंड वो सेक्शन बी, यहाँ पे हमको लिख दे। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो यहाँ पे खंड वो लिख दीजिएगा, और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं यहाँ पे खंड बी लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमको अच्छे तरीके से बोल्ट में लिखना है, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि हाँ ये लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन बनाना है। अब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना है सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 का उत्तर। जैसे यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या हम 4 ले लिए हैं, अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या 5 लीजिएगा, प्रश्न 7वां प्रश्न बनाइएगा, तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पे 7 लिख देना है, या पहला बनाएगा तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पहला लिख देना है। चलिए अब इसका उत्तर देते हैं। यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, उत्तम ईंधन की 2 विशेषताएँ क्या है। तो हमको लिखना है उत्तम ईंधन की 2 प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जैसे आपको हेडिंग अगर लिखना है तो उसे आपको काले पेन से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को साफ साफ पता चले कि बच्चा किस टॉपिक पे लिखा है, ये कौन क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो यहाँ उच्च ऊष्मा मान हम काले पेन से यहाँ पे लिख दिए हैं, और यहाँ पे आपको ये स्केल ले जाइएगा इसी काम के लिए। जैसे यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या लिखा हुआ है, तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या डाल के और यहाँ पे आपको लाइन ऐसे ऐसे खींच देना है, जिससे एग्जामिनर अच्छे से अट्रैक्टिव हो सके। जितना अच्छा कॉपी आपका लिखा रहेगा उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ उच्च ऊष्मा मान लिखा हुआ है, तो इसका आंसर दे रहे हैं उच्चतम ईंधन के जलने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। ये एक हो गया। दूसरा हो गया कम प्रदूषण। कम प्रदूषण, इसको भी ब्लैक पेन से आपको लिखना है। उस उत्तम ईंधन के जलने से धुआं, राख एवं हानिकारक गैस कम निकलती है। ये हमारा
क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर आप अगले पेज पे बढ़िएगा तो अगले पेज पे बढ़ने से पहले आपको यहाँ PTU लिख देना है, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि बच्चा अगले पेज पे गया है। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको फिजिक्स का एक क्वेश्चन बना के दिखाए हैं, जिससे आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन बनाना है। इसमें 4 क्वेश्चन शॉर्ट का बनाना है, तो आप लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम हॉल में। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो हर एक पर्सन से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से 2-2 रहेगा। यहाँ फिजिक्स की बात करें तो यहाँ 2 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें एक क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा। लॉन्ग आंसर जितना भी है हम सबको बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हमें फोकस करना है शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। चलिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन बनाकर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। तो मान के चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं, ये प्रश्न है मेरा। और यहाँ पे हम इसका उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको प्रश्नोत्तर संख्या 15 का उत्तर लिखना है। ऐसे हमको लिख देना है। इतना अच्छा से हमें कॉपी सजाना है कि हमें फुल में फुल मार्क एग्जामिनर देने पे मजबूर हो जाए। तो इसका उत्तर देना है हमें। उत्तर में ऐसे लिखना है हमको प्रश्नोत्तर संख्या 15 का उत्तर। यहाँ पे उत्तर दीजिएगा तो सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, इतना लिख देना है। जैसे हमें सवाल में पूछा गया है सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं, तो हमको लिख देना है 3 प्रकार के होते हैं और उसको बता देना है एकल सहसंयोजक बंधन, द्वि सहसंयोजक बंधन, त्रि सहसंयोजक बंधन। इस तरीके से लिख देना है। जैसे यहाँ आपको प्रश्न में पूछा है यह कैसे बनते हैं, तो हमें यहाँ हेडिंग देना है ब्लैक पेन से सहसंयोजक बंधन बनाने की विधि, जिससे एग्जामिनर को लगे कि ये विधि बना रहा है। तो चलिए सहसंयोजक बंधन बनाने की विधि। जब 2 या 2 से अधिक अधातु परमाणु अपने बाह्य कोश में अवस्थित इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करते हैं, तब उनके बीच सहसंयोजक बंधन बनते हैं। इस तरीके से हमें कॉपी में लिख देना है। और फिर जैसे कॉपी भर जाए, आपको एग्ज़ाम हॉल में एक पेज में 2 क्वेश्चन लिखना है। हम यहाँ आपको डेमो के तौर पे बता रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन लिखे। हाँ, आप लाइन सटा कर ना लिखें, क्योंकि एग्जामिनर जितना अच्छा पढ़ सकेगा उतना अच्छा आपको नंबर देगा। इसलिए हम यहाँ हटा के कॉपी लिखे हैं, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि कॉपी बहुत अच्छा लिखा गया है और साफ साफ पता चल रहा है पढ़ सकेगा। एग्जामिनर जितना पढ़ेगा आपको उतना नंबर मिलेगा। इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को देखते हैं। तो हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखा, 15 नंबर क्वेश्चन को देख लिया। अब इसी तरीके से हमें बायोलॉजी के क्वेश्चन में आ जाना है। बायोलॉजी में हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 को बनाया है, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। ये बायोलॉजी का प्रश्न है, बायोलॉजी का है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्नोत्तर संख्या 28 इसका उत्तर देना है। और यहाँ पे आप उत्तर अच्छे से लिख दीजिएगा, साफ साफ लिखिएगा। जितना एग्जामिनर पढ़ेगा उतना आपको नंबर मिलेगा। इसलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं आपको। और लाइन हटा कर लिखिएगा, जिससे और अच्छा साफ साफ फ्रेश पता चल सके। जैसे यहाँ हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, तो उसका उत्तर है पर्यावरण की सुरक्षा निम्नलिखित उपायों द्वारा की जा सकती है। इतना लिख देना है। इतना तो हर एक चीज़ में लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को लगे हाँ उसी का आंसर दे रहा है। और पॉइंट बना के देना है। वृक्षारोपण करना तथा वनों की कटाई रोकना, जल, वायु एवं भूमि प्रदूषण को कम करना, जल संरक्षण करना तथा जल का अपव्यय रोकना। पर्यावरण की सुरक्षा से मानव जीवन और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। इस हिसाब से आप कॉपी लिखिएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन को आपको 40 से 50 वर्ड में लिखे, यानी 4 से 5 लाइन में आपको लिखना है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का शॉर्ट क्वेश्चन पहले 4 बना लेना है। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन का हम डेमो देकर दिखाते हैं किस तरीके से एग्जाम में कॉपी लिखे, जिससे आपको अच्छा नंबर मिल सके। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहता है। इसमें हम डेमो के तौर पे क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्याख्या करें। इसमें आपको 200 से 250 वर्ड के बीच में आपको लिखना है, यानी 3 पेज। यह फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी लिख देना है हमको खंड बो सेक्शन बी। हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो खंड बो लिख दीजिएगा, और इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो सेक्शन बी लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखना है जैसे वहाँ पे आप लघु उत्तरीय प्रश्न लिखे थे, इसी हिसाब से आपको यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है। और उसी तरीके से जैसे प्रश्न 10 का आप आंसर दे रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 10 लिखना है, और अच्छे से यहाँ पे डिजाइन कर देना है जिससे अच्छा लगे कॉपी। और यहाँ पे आपको सवाल का जवाब देना है। यहाँ सवाल है किसी चालक का तार प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्याख्या करें। तो इसका जवाब है किसी चालक तार का प्रतिरोध उन कारणों पर निर्भर करता है
जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट आती है। चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। इतना स्पष्ट भाषा में लिखिएगा, आसान भाषा में, जिससे एग्जामिनर को अच्छा से पढ़ ले और आपको अच्छा नंबर मिले। जैसे यहाँ पे हम हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग हमें काला पेन से ही बनाना है। जैसे तार की लंबाई पर निर्भरता, ये हेडिंग हो गया, तो इसे हमें ब्लैक पेन से ही बनाना है। तार की लंबाई जितनी अधिक होती है, इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे धारा की प्रवाह में अधिक रुकावट आती है। एक हो गया। और आपको एग्ज़ाम में पॉइंट बाय पॉइंट बात लिखिएगा, ज़्यादा घुमाइएगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर भी आपको घुमा सकता है। जैसे कि आप अगर 6 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं तो वहाँ पे आपको 3 नंबर ही देगा, इसलिए आप अच्छे से लिखिए, पूरा पॉइंट लिखिए, जिससे एग्जामिनर को अच्छे से पता चले हाँ बच्चा ज़्यादा घुमाया नहीं है। जैसे दूसरा पॉइंट है तार की अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भरता। तो तार जितनी मोटी होती है उतनी उसमें से इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित, जैसे यहाँ पे ख़त्म हो गया तो यहाँ हमको PTU मारना है, जिससे एग्जामिनर को ये पता चल सके कि इसी पेज का आंसर अगले पेज में लिखा गया है। तो ये बातें हो गई। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 3 है तार के पदार्थ पर निर्भरता। हर पदार्थ की विद्युत चालकता अलग अलग होती है। कुछ पदार्थ जैसे तांबा और एल्युमिनियम अच्छे चालक होते हैं, इसलिए उनका प्रतिरोध कम होता है, जबकि रबर और कांच जैसे पदार्थों का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ये लिख दे तीसरा पॉइंट में, एकदम टूटी पॉइंट लिखना है, जिससे एग्जामिनर को लगे बच्चे के अंदर काबिलियत है। पॉइंट नंबर 4 है तापमान पर निर्भरता। धातु चालक में तापमान बढ़ाने पर परमाणुओं की कंपन गति बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में रुकावट बढ़ जाती है। इस कारण तापमान बढ़ने पर चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। फिर यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ PTU मारना है, जिससे एग्जामिनर को लगे कि इसी क्वेश्चन का आंसर अगले पेज में है। इतना लिख देना है। उसके बाद चालक तार का प्रतिरोध निम्न सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है। R बराबर PL/A, जहाँ R बराबर प्रतिरोध, P बराबर पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, L बराबर तार की लंबाई, A बराबर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अब ये सब हो जाएगा तो लास्ट में अतः करके लिख दे। अतः चालक तार का प्रतिरोध उसी लंबाई, मोटाई, पदार्थ तथा तापमान पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपी लिखकर आएंगे तो आपको फुल में फुल मार्क मिलेगा। एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छा नंबर दे देगा। दोस्तों, एग्ज़ाम में आप ज़्यादा चीज़ें ना लिखें, कम ही चीज़ें लिखें, पर अच्छे चीज़ें लिखें, जिससे एग्जामिनर देखे और आपको अच्छा नंबर दे पाए। और हाँ, चौथाई मोड़ना ही है, और इस साइड जो होता है, इस साइड एग्जामिनर नंबर देता है, इसलिए इस साइड लिख दीजिएगा आप, तो आपका नंबर कहाँ देगा एग्जामिनर, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करना है और एकदम अच्छे से लिखना है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि अब आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे कि हिंदी में निबंध कैसे लिखे, पत्र लेखन कैसे लिखे, संक्षेपण कैसे करें। अगर आपको सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में कॉपी लिखने का आसान ट्रिक और 95% मार्क लाने का ट्रिक चाहिए, तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि उस पर भी वीडियो एक बनाएं, ताकि उसमें भी आप अच्छे नंबर गेन कर सके और आपका रिजल्ट टॉपर के लिस्ट में आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।